बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास लाहौर बोर्ड मैथ, हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका 10th क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू के एक मॉल में जो है उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 1 से 150 तक हैं, जिसको यूनिवर्सल सेट यू से जो है ना वो डिनोट किया। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उनको इतना कैटेगरीज में कैसे किया गया है कि जो सेट ए वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 35 से 45 हज़ार के है और ये 50 to 89 के दरमियान है। सेट बी जो है वो 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है और ये 101 से 150 तक कैटेगराइज है। जबकि सी वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी 100,000 से 150,000 के दरमियान है और ये 1 से 49 तक हैं और उसके बाद 90 to 100 हैं। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन के साथ। तो ये हमने जो है ना वो इसमें सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, हम सेट्स बनाते हैं। अब जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक अब देखें सेट ए जो हमारे पास आ रहा है, सेट ए, इसमें क्या है, इसमें 40 एम्प्लॉयज हैं, 40 एम्प्लॉयज हैं और जो सैलरी रेंज है वो उसकी है ऑलमोस्ट जो है वो 30K से 45K, यानी कि 30,000 से 45,000। ठीक है, और ये क्या है, लेबल्ड कैसे किया है, उनको कैसे बताया गया है, उनको लेबल किया गया है फ्रॉम 50 to 89। इसी तरीके से जो सेट बी है उसमें दूसरी कैटेगरी रखी गई है, इसमें उसने कहा है कि 50 एम्प्लॉयज हैं। ये सिर्फ इनकी जो है वो मेथड थोड़ा लंबा होगा, है बहुत आसान जी। एम्प्लॉयज और सैलरी रेंज कितनी है उसकी, ये पहले सारे लहदा कर देंगे ताकि आसानी से हमारे पास हो जाए सारे। सैलरी रेंज है उनकी जी 50,000 to 80,000 और ये लेबल है 101 to 150। ठीक है, इनका जो सेट बनेगा वो बनेगा 101 to 150। अब तीसरा सेट उसने जो बनाया है वो क्या है, सेट सी। सेट सी में उसने कह दिया है 60 एम्प्लॉयज हैं, 60 एम्प्लॉयज हैं और सैलरी रेंज जो है वो ये 101K to 150K है और ये लेबल्ड है 1 से 49। दो कैटेगरीज में है ये लेबल्ड, कैसे 1 to 49 क्वेश्चन में सारा गिवन है एंड 90 to 100। अब हम इसके सेट्स बना देते हैं। हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो फिर बाद में देखेंगे। हमारे पास फिर ऐसे में यू सेट क्या आ गया, जो यूनिवर्सल सेट है उसने खुद ही कह दिया कि ये सारे इसके एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया 1 2 3 4, टोटल 150 एम्प्लॉयज हैं उसके। इस तरीके से जो नंबर ऑफ यू के एलिमेंट हैं वो 150 हैं टोटल इसमें। अब जो ए है उसने बता दिया पहले, ए सेट कौन सा है, ये 50 से लेकर 50 51 52 ये अप टू 89 है। सो नंबर ऑफ
ए के जो एलिमेंट है उसने बता दिया कि ये टोटल 40 एम्प्लॉयज हैं। इसी तरीके से बी में उसने क्या कह दिया कि वो 101 से है, सॉरी 101 to 150, ठीक है। तो 101, 102, 103 अप टू ये चलता जाएगा 150 तक। ऐसी सूरत में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो आ जाएंगे 50 तक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी जो लास्ट में रह गया वो देखें, सी सेट। सी में उसने सी को क्या कहा है उसने कि सी में क्या है कि 60 एम्प्लॉयज, सैलरी 101 से 150 के, ठीक है, 1 से 45 और 90 से 100 तक। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो सी सेट बनेगा 1 2 3 4 अप टू चलेगा ये 49। उसके बाद 90 से 100 है, 90 91 92 अप टू 100। ऐसे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो हैं वो टोटल कितने हैं, 60 हैं। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ आते हैं। अब हमने जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी। पहले इसकी बात करेंगे। अब जो अगर तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह पहले सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो लिहाजा पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। तो हमारे पास यू सेट देखेंगे क्या है, 1 to 150 तक है, 150 माइनस ए सेट करना है हमने। ए सेट हमारे पास क्या है, 50 51 51 52 अप टू हमारे पास आ जाएगा ए सेट 89 तक। सो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यू के एलिमेंट देखें जो ए में नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये चलता जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अप टू 49 तक, फिर ये 50 से आगे हैं 89 तक। फिर कौन सा नहीं है, फिर 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, और ये चलता रहेगा अप टू 150। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो ऐसी सूरत में पहले u सेट लिखा जाएगा। ये है हमारे पास u सेट 1 2 3 4 अप टू 150, और दूसरा बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बी सेट है 101 102 103 से ऑन। सो जब हम लिखेंगे तो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये अप टू 150 माइनस बी, सारे का सारा बी आ जाएगा 101 102 103 104 अप टू ये आ जाएगा 150 तक। सो बी का कॉम्प्लीमेंट इसमें से माइनस करेंगे, यू के जो बी में ना हो 1 2 3 ये तो सारे 100 तक तो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 100, उससे आगे वाले सारे मौजूद हैं इसके अंदर। ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 4,
अप टू सॉन 49 आया था। उसके बाद था हमारा 90, 91, 92, अप टू सॉन 150 यूनियन। हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 2 3 4 अप टू 100। अब इनको यूनियन करेंगे। यूनियन का में क्या करते थे, हम सारे के सारे जोड़ के लिख देते हैं, कोई रिपीट नहीं होगा। सो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सारे लिख देने हैं, ये सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सॉन 150। अब हमने फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। सो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और साथ में आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास तो आ गया है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 150 इंटरसेक्शन, साथ में सी सेट लिखा जाएगा। हम देखेंगे सी सेट हमारा क्या है। सी सेट है 1 2 3 4 अप टू सोन 49, फिर 90 91 92 अप टू सोन 100। ये सारा आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में तो वही आते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चलेगा सारा 1 2 3 4 अप टू सॉन 49। उसके बाद 90 91 92 93 अप टू सॉन 100 तक। यही हमने फाइंड आउट करना था। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये हमारी फर्स्ट इसका जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया। अब इसका बी पार्ट है, वो हमने फाइंड करना है। बी पार्ट क्या है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसके टोटल जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जो है हम बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, u माइनस बी। यू के वो सारे जो बी में ना हो वो अभी हमने किया है। बी का कॉम्प्लीमेंट ये देख लें, ऊपर से आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक। सो बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 2 3 4 अप टू 100। नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं किया था वो कर लेते हैं अभी। सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, u माइनस सी। सो सी कॉम्प्लीमेंट पहले u सेट लिखा जाएगा। u सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 150, माइनस साथ में सी लगा देंगे। सी सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सॉन 49, और फिर ये 90 से ऑनवर्ड्स 100, 90 से ऑनवर्ड्स ये जाता है 150 तक। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट यू के जो सी में ना हो, सेम वही प्रोसीजर है। कौन से नहीं होंगे, ये यहाँ तक तो सारे जा रहे हैं 49 तक, कौन सा नहीं होगा, फिर 50 से ऑनवर्ड नहीं होंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 50 51 52 अप टू सॉन 89 तक,
फिर 101 और ऑनवर्ड्स जो है वो 150 तक। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का। सो हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। इन दोनों में कॉमन जो है वो देखें 50 और ऑनवर्ड्स ही आएंगे, 50, 51, 52 अप टू सॉन 89। क्योंकि ये तो 100 पे ख़त्म हो जाता है, फिर आगे 101 है, वो फिर कॉमन निकलेगा ही नहीं। इस तरीके से अब हम जो है इसमें देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकलते हैं। सो जो हमारे पास कंडीशन आई है उसके मुताबिक जो हमारा ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट था, वो हमारे पास किसके इक्वल आया है? वो आया है ए इंटरसेक्शन ए के। देख लें सारा ए सेट ही है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने थे? 40। ये जो हमारा सेट आंसर आया बिल्कुल ए आया है। इस हिसाब से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या थे? 40। इस हिसाब से इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। यही हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। किस किस में लेते हैं वो? क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी में। 60 जो है ना वो क्रिकेट, 70 फुटबॉल, 40 हॉकी। 25 स्टूडेंट्स दोनों खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, वो 15 फुटबॉल और हॉकी, 10 जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें से फाइंड आउट करना है कितने जो है वो तीनों जो है वो तीनों गेम खेल रहे हैं। वेन डायग्राम से भी हमने इनको शो करना है। अब जो हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। सो हम क्या देते हैं? 60 जो है वो स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं? 60 है। 70 फुटबॉल खेलते हैं, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। फिर 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। नंबर ऑफ सी जो है ना वो क्या हो जाएगा? 40 स्टूडेंट्स होंगे जो हॉकी खेलते हैं। 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो जो 25 हैं प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो हमारे पास जो आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों आ जाएंगे वो कितने थे? 25 हैं जो कि दोनों खेल रहे हैं। अब 15 है जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। मतलब इंटरसेक्शन है ना, फिर जब दोनों आ गए तो कॉमन आ गए ना। 15 प्ले बोथ, कौन सी दो चीज़ें खेल रहे हैं वो? 15 फुटबॉल एंड हॉकी। वो 15 ऐसे हैं जो खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? दैट नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, चूँकि बी और सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 15 हॉकी और वो वाले फुटबॉल वाले। अब इसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्ले बोथ
कौन से दोनों गेम खेल रहे हैं 10 स्टूडेंट? वो खेल रहे हैं क्रिकेट एंड हॉकी। इसका क्या मतलब हुआ? दैट ए इंटरसेक्शन सी जो है ना वो है 10 के। अब हम कह देते हैं कि जो सारी गेम तीनों गेम खेल रहे हैं, लेट स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल 3 गेम्स, वो एक्स है। जो तीनों गेम में खेल रहे हैं वो एक्स है। इसका क्या मतलब हो गया? तीनों खेल रहे हैं तो कॉमन होंगे ना, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ना वो किसके इक्वल है? एक्स के। अब हमें इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जितने भी थे टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी जो टोटल थे, ठीक है, अब उसमें से हमने जो है क्या थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये तो सारे हो गए। अब हमने वो मालूम करने जो तीन तीन गेम्स खेलने, तीनों जिनको पसंद है, तो 2 वाले तो निकल जाएंगे बीच में से। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? माइनस जितने भी 2 वाले जिनको 2 पसंद थी, ए इंटरसेक्शन बी 2 वाला था, इसी तरीके से माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये भी 2 वाले थे, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए ये भी 2 वाले थे, प्लस जो 3 वाला था सिर्फ वही रह जाएगा। जिनको तीनों थे पसंद वही रह जाएंगे। अब ये देखिए टोटल कितने थे? 125 स्टूडेंट, तो सारा यूनियन जो था ये तो 125 है। इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 60, बी के हैं 70, सी के हैं 40, माइनस जो है के 25 हैं, दूसरे वाले के 15 हैं, फिर उसके 10 हैं और साथ में आ जाएगा x। अब ये इसमें प्लस होगा, ये सारे इसमें से माइनस होंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास तो आ जाएगा 125 इज इक्वल टू, इनको प्लस सबको करेंगे तो आ जाएगा 120 प्लस x, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 125 माइनस 120 इज इक्वल टू x, तो x हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका क्या मतलब हो गया? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये तीनों गेम्स पसंद हैं। इन सबको प्लस किया तो 120 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू बाकी बची 5। तो इसका मतलब है 5 वो हैं जो कि जिनको सारी गेम्स सारी की सारी पसंद है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने अपनी 3.2 जो है वो हमारी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।